आज की कहानी, भय की गुफा। एक रहस्यमय जंगल। गर्मी की एक दमदार धूप थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा के झोंके जंगल में मधुर आवाज निकाल रहे थे। इस जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था, जिसके लोग शांत और खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग खूनी गुफा के नाम से जानते थे। इस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि यह अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है। राक्षस के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थीं, जो लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती थीं। गांव में रहने वाले दो दोस्त, राजू और रवि, खूनी गुफा के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। वे बचपन से ही इस गुफा के बारे में कहानियां सुनते थे, और उनमें ये जानने की इच्छा थी कि क्या सच में वहां कोई राक्षस रहता है। एक दिन दोनों दोस्तों ने खूनी गुफा में जाने का फैसला किया। वे सुबह जल्दी उठे और गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे हवा ठंडी और भारी होती गई। जंगल में सन्नाटा छा गया था, और पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत और भयानक हो गया। डर और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ राजू और रवि खूनी गुफा के गेट पर पहुंचे। गुफा के अंदर काला अंधेरा था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राजू ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों दोस्त गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर का माहौल भयानक हो गया था। हर तरफ अंधेरा था और चट्टानों से पानी टपकने की आवाजें आ रही थीं। गुफा के अंदर इतना डर था कि उसके अंदर जाने वाले की रूह भी कांप उठे। राजू और रवि धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की तरह थी। आवाज की तरफ बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, और सिंहासन पर एक भयानक राक्षस बैठा था। राक्षस की लाल आंखें और नुकीले दांत थे। उसके शरीर पर काले बाल उगे हुए थे, और उसके हाथों में खून से सनी तलवार थी। राजू और रवि को देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और उन पर हमला कर दिया। राजू और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने रवि को पकड़ लिया और उसे अपनी तलवार से मार डाला। राजू डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। राजू ने राक्षस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। राक्षस घायल हो गया और क्रोध से और भी भयंकर हो गया। उसने राजू पर हमला किया, लेकिन राजू ने बहादुरी से उसका सामना किया। उसने राक्षस को गुफा की दीवार पर धक्का मारकर वहां से भाग निकला। राजू ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन अफसोस रवि मारा गया था। राजू वापस गांव चला गया, और फिर कभी उसने उस गुफा में जाने के बारे में नहीं सोचा। गांव लोग कहते थे कि गुफा के अंदर रहने वाला राक्षस खून का प्यासा है। जो भी उस गुफा के अंदर जाता है, राक्षस उसे मार डालता था। इसलिए कोई भी डर की वजह से उस गुफा में नहीं जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।